तोहे अखिए में राखब चांद तारा जईसन, हम प्यार करब ए सोना फिल्म सही आरा जईसन। तो नमस्कार, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आया हूं। और आज भी निकालना है आप लोगों को SCF, यूक्लिड विभाजन से आप लोगों को SCF निकालना है। और आज का वीडियो या आज के SCF हो सकता है कि आपके परीक्षा में हो एक SCF आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं आज सोचा कि आप लोगों को मनोरंजन के साथ साथ SCF बताएंगे, क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ आप SCF को सरल करिएगा। तो आइए, यूक्लिड विभाजन से आज भी SCF हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता है, इसके पहले ऑलरेडी हम यूट्यूब पर और फेसबुक पर दोनों जगह 3 वीडियो अपलोड कर दिया है SCF का, और वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और देख करके बना लिए होंगे। और खास बात इसके पहले वाला वीडियो में भी था और आज भी है कि आपको 3, 4, 5 सवाल अपने से रिवीजन करने के लिए दिया गया है, ताकि आप लोग उसको अपने से रिवीजन करें और परीक्षा में आए तो कोई दिक्कत ना हो। सेम उसी तरह से आज फिर 3 प्रश्न आ गया है, और मुझे लगता है जहां तक कि आज 3 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए, बिना देरी किए हुए आज हम तीनों प्रश्न को सरल करेंगे और तीनों प्रश्न को धुआं करेंगे आप लोगों के सामने। और आप लोग भी हमारे साथ साथ धुआं करने की कोशिश करते रहिए। आइए, सबसे पहला प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। मुझे आज एक सॉन्ग याद आ गया, मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के पहले थोड़ा सा गुनगुना दें, क्योंकि एक नया पिक्चर आया हुआ है, आप लोग देखा होगा यूट्यूब पर या कहीं भी उसका पोस्टर सैयारा। लोगों का कहना है कि जो पिक्चर हॉल में देखने जा रहा है वो रो के आ रहा है, पता ना कैसा पिक्चर है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ हम जो एक गीत है उसके आधार पर एक भोजपुरी सॉन्ग है, उसको हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा गुनगुना दिए, ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाए, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो बाद में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आइए, अभी हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले पूछा इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहला सवाल जो है आप लोग भी देख रहे हैं, 135 है और फिर कितना है 225। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने में लिखिएगा करके 135 और 225। हमने आपको बताया है कि जो बड़ा होता है उसको A मान लेते हैं और जो छोटा होता है उसको B मान लेते हैं, सेम बताया। तो उसी तरह से आज भी जो 12 वाला है ना उसको A मान लीजिए और जो छोटा है उसको B मान लीजिए, ठीक है। और मानने के बाद यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला आपको तो याद होगा, अब उतना याद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से अब याद कर लिए होंगे। क्या होता है एक बार बता दीजिए, A बराबर BQ प्लस R, जहां हमने बताया है जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या R होता है और R से बड़ा क्या होता है, B होता है। आपको याद हो गया होगा, मैं भरोसा करता हूं, ठीक है, कि A बराबर A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R हिंदी में आप बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और फिर यहाँ है क्या, एक शर्त है कि 0 से बड़ा या बराबर क्या है R और R से बड़ा क्या है B है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर बैठाएंगे तो A लिखेंगे दूसरा कितना 25 लिखेंगे, और बराबर B कितना लिखेंगे, B 135 लिखेंगे, और फिर बीच में गुना है ना तो गुना देंगे। और यहाँ Q का मान निकालना है, Q का मान और R का मान, ठीक है। तो Q का मान कैसे निकलेगा आप लोग भी जानते हैं, जब आप 225 में 135 से भाग दे दीजिएगा तो किसका मान आएगा, Q का, और जो शेषफल बचेगा वो किसका मान हो जाएगा, R का मान हो जाएगा। तो भाग दीजिए इसको, कितना है 225 है और भाग देना है 135 से। मुझे लगता है एक मरतबे कट जाएगा, बिल्कुल। अगर 2 से कटाने जाइएगा तो 135 गुना 270 हो जाता है। तो एक ही से कटाइए, 135 लिखिए, घटाइए, 0 आएगा और यहाँ 12 होगा, 12 में से 3 चल जाएगा तो 90 आएगा, और 2 तो एक हासिल चल गया था ना, तो एक बचा, एक में से एक घट गया, कट गया, यानी एक में से एक घटा तो 0 बचा, यानी कट गया, ठीक है। तो कितना मरतबे कटा, एक मरतबे। तो एक आपका किसका वैल्यू हो गया, Q का, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और कितना बचा है शेषफल 90, तो 90 आपका किसका मान हो जाएगा, R का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नो डाउट। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको कि 135 को बाहर ले लेना है, ठीक है। 135 को आप बाहर ले लीजिए, तो 135 अब A का मान हो गया, और अंदर 90 ले लीजिए तो 90 B का मान हो गया, और फिर बीच में एक गुना है और Q का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, फिर वही नियम, भाग दे दीजिए, कितना में 135 में कितना से 90 से। मुझे लगता है फिर एक मरतबे कट जाएगा,
जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से ले जाइएगा तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 से लेके जाइए, तो 1 से लेके जाइएगा तो 135 में से 90 को घटा दीजिएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। कितना मरतबे कट गया? 1 मरतबे, तो 1 हो गया किसका मान? Q का मान, और प्लस R, यहाँ शेषफल कितना गया? 45, तो 45 हो गया R, ठीक है। अब क्या करना है? फिर से वही प्रोसेस, वही नियम, फिर से 90 को बाहर ले लेना है, कितना को? 90 को, और अंदर 45 को रख लेना है। तो अब 90 किसका वैल्यू हो गया? A का, 45 किसका वैल्यू हो गया? B का। फिर आपको निकालना है Q का वैल्यू, ठीक है। तो फिर वही नियम, 90 में 45 से भाग दे दीजिए, तो क्या 2 मरतबे कट जाएगा? 2 मरतबे, 45 गुना के क्या होता है? 90, सब कट गया, जीरो कितना? जीरो क्या बचा? शेषफल, यानी शेषफल क्या बचा? 0। अब देखिए कितना मरतबे कट गया? 2, तो 2 हो गया आपका Q का मान, और प्लस शेषफल कितना बचा? 0, तो 0 आपका हो गया R का मान, ठीक है। हमने क्या समझाया आपको? याद कर लीजिए, जब 0 आ जाए तो उसके बाद कटाना बंद, ठीक है। तो 0 आ गया, इसको अब कटाना बंद। अब यहाँ देखिए इस शर्त में सबसे बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है? B, क्या दिख रहा है? B, तो अंदर सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 45, ठीक है। तो इसका HCF निकल के कितना आ गया? 45। अगर आपको निकलना हो कितना? 225 और 135, या 135 और 225 का HCF कितना निकल के आया? 45, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया 45, ठीक ना। तो 135 और 225 का HCF कितना आया? 45, ठीक है। कितना कितना का? 135 और 225 कितना आया? HCF 45, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। इसके बाद आइए हम दूसरे प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। 867 है और फिर कितना है? 255 है, ठीक ना। तो फिर से वही बात, सॉल्व लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद 867,255, फिर यहाँ वही छोटा कौन है और बड़ा कौन है, ठीक ना। तो बताइए छोटा बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है? 867 A का मान हो जाएगा, और छोटा कौन है? 255, तो 255 किसका मान हो जाएगा? B का मान हो जाएगा। फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन से ही लिख दीजिए डायरेक्ट, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन में क्या है? A बराबर BQ प्लस R, जहां अभी हमने लिखा है जहां 0 से बड़ा या बराबर R, और इसे बड़ा कितना? B, ठीक है। फिर वही नियम, अब देखिए A, तो A कितना है? 867, इसको इसे कर देते हैं, 800 कितना है? 67, बराबर में कितना है? यानी B, तो B का मान है दूसरा कितना? 55। अब फिर से आपको Q निकालना है, क्या निकालना है? Q का मान, तो निकालिए Q का मान। फिर क्या करना है आपको? 867 में भाग देना है 255 से, कितना मरतबे कटेगा? 3 मरतबे कटा के देखिए, पंक्ति आई 15 1, फिर पंक्ति आई 15 1 16 1, और फिर 3 दूना 6 1 7, ठीक ना। अगर आप इसको 4 मरतबे कटाइएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 मरतबे कटा के देखिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102 आ गया। मतलब कितने मरतबे कटा? 3 मरतबे, तो 3 हो गया किसका वैल्यू? Q का, प्लस शेषफल कितना आ गया? 102, तो 102 हो गया आपका R का वैल्यू, ठीक है, नो डाउट। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या करते हैं? फिर से वही नियम, फिर यहाँ से 255 को बाहर निकालते हैं और 102 वाला को अंदर लिखते हैं। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे? 255 को बाहर निकाल के और 102 अंदर लिखेंगे, तो 255 हो गया A का मान, और 2 हो गया B का मान, और Q फिर निकालना है आपको, तो निकालिए Q का वैल्यू, फिर भाग दीजिए 255 में कितना से? 102 से भाग दे दीजिए, 255 में भाग दे दीजिए 102 से, कितना मरतबे कटेगा? 2 मरतबे कटा के देखिए, तो 102 दूना होता है 204, ठीक है, घटा लीजिए, 1 आ गया, इसके बाद 5 आ गया, ये कट गया, कितना आया शेषफल? 51। कितना मरतबे कटा? 2, तो 2 मरतबे कटा दीजिए, 2 हो गया Q का मान, और 51 हो गया शेषफल मतलब R का मान, ठीक है। फिर से क्या करते हैं? कोई डाउट है? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आपकी बात बन जाए, ठीक है, इसलिए अच्छा से समझिएगा। फिर से वही नियम, 102 को बाहर कीजिए और 51 को अंदर ले लीजिए, ठीक है। तो 102 बाहर आया और 51 अंदर हो गया, और फिर अब क्या हुआ? 102 A का मान हो गया, 51 B का मान हो गया, फिर Q का मान निकालना है, तो निकालिए 102 में 51 से भाग लगा के, तो 51 दूना 102 हो जाता है ना, हो जाता है दोस्तों, 51 दूना 102 होता है, पारा भी याद करते चलिएगा 51 का, तो 51 दूना 102, ये सब कट गया, कितना आया? 0, तो कितना मरतबे कटा? 2, तो 2 हो गया किसका वैल्यू? Q का, और प्लस R का वैल्यू कितना आ गया? कितना? R का वैल्यू यहाँ है, सॉरी यहाँ है 0, कितना आ गया? 0, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? 0 आ जाए उसके बाद कुछ नहीं करना है उसमें। तो फिर अब देख लीजिए नियम में सबसे बड़ा इसमें अंदर क्या आएगा? B का मान यहाँ कितना आ गया? 51। बोलिए आपका HCF कितना मिला? HCF आपका कितना मिल गया? 51, ठीक है, समझ में आ गया? 51, ठीक है। पहला कैसी है? 45, दूसरा कैसी है? 51, ठीक है। अब एक और प्रश्न है, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने, 196 और फिर कितना है? 38,000
220। फिर उसी तरह से आप सॉल्व कीजिए और लिखिए 196,38,200 कितना 20। फिर से क्या कीजिएगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या उसको आप ए मान लीजिएगा। तो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है 38,220 और छोटी संख्या कितनी है 196। ठीक है, तो ए आ गया 38,220 और बी आ गया 196। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन। फिर से यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन में फिर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर का समझे, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और इससे बराबर क्या बी। ठीक है, कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत एकदम आप, मुझे भरोसा हो गया है 3-4 वीडियो के बाद मुझे भरोसा हो गया कि आप लोग कितना हूं बड़ा एचसीएफ पूछे परीक्षा में धुआं करके आइएगा लोग एकदम। ये मेरा दावा है कि एकदम आप लोगों से एक भी एचसीएफ चाहे कितना हूं बड़ा दे दे या कितना हूं छोटा दे दे, कितना हूं घुमा के दे दे, ठीक है, कितना हूं परेशान करें, लेकिन आप लोगों से अभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और आइए तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं 196 और 38,220। ए का मान कितना है 38,220। बी का मान कितना है 196। ठीक है, अब फिर से बी का मान आ गया तो किसका मान निकालना है, क्यू का। तो भाग देना है ना, अभी हम क्या किए थे, भाग दिए थे। 38,220 में 196 से भाग दीजिए। ठीक है, तो एक मरतबे इसको कटा के चलिए तो यहाँ 196 आ जाएगा। ठीक है, घटाइए इसको, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा तो 17 होगा, 17 में से 9 गया, 8 बचेगा और यहाँ कितना बचा 2 में से 1 घट गया तो कितना आया 1 आ गया, मतलब 186 आया। अभी यहाँ बाकी कितना है 2 है। ठीक है, अब इसको आप फिर से 9 मरतबे कटाइए, तो कितना मरतबे 9 मरतबे कटाइए, 9 छक 54, हासिल कितना लगा 5। फिर कटाइए 9 81, 81 आप 5 हासिल मिलके 86, हासिल कितना हो गया फिर से 8। इसके बाद 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 17। घटाइए 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब तो 6 बचा नहीं, अब आपका यहाँ 5 बचा, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल लेके 15 बना लीजिए, 15 में से 6 गो घट जाएगा तो 9 गो बच जाएगा। इसके बाद अब यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, मतलब अभी 98, अभी आपका ऊपर 0 बाकी है। ठीक है, तो 980 बच गया, 980 बचा, इसको 5 से कटाइए। ठीक है, तो हो जाएगा 6 पचे 30, कितना 6 पचे 30, हासिल कितना लगा 3 और 9 पचे 45, 45 और 3 हासिल मिलके 48, हासिल कितना 4। इसके बाद देखिएगा 5 एकम 5 हासिल 4, तो 5 4 9। ठीक है, अब सब कटा या घटा तो शेषफल क्या बचा 0। तो आपका कितना मरतबे कटा 195 मरतबे, यानी यहाँ हो गया 195। तो हो गया क्यू का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान और प्लस आर चाहिए, तो आर को शेषफल, यहाँ शेषफल क्या आया 0। मुझे लगता है सबसे आसान प्रश्न यही है, दिखाई दिया 38,220, इसके बाद 196 ना, और एक लाइन में आंसर आ गया ना। देख लीजिए आप लोग को भी मतलब समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो ए 38,220, बी 196, क्यू 195 और आर 0। आप अब क्या करें, आगे कटाएं कि नहीं कटाएं, जल्दी बताइए। 0 आ गया तो एक लाइन और कटा दे, नहीं। ठीक है, अब हम नहीं कटाएंगे, अब इसको कटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको देखना है कि बराबर के बाद यानी अंदर सबसे बड़ा अंक क्या है, अंदर सबसे बड़ा बी होता है, अंदर सबसे बड़ा क्या है बी है, तो इसका एचसीएफ निकल के कितना आ गया, इसका एचसीएफ निकल के आ गया 96। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उनका भी इस प्रकार से रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एचसीएफ थोड़ा सा कैसे एक गीत के साथ शुरू करके और मैं बताया आपको, थोड़ा मनोरंजन भी करा दिया ताकि आप मनोरंजन करते रहिएगा और एचसीएफ को सरल करते रहिएगा, दोनों काम साथे साथे हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो नमस्कार, फिर अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।